हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुपमा बैठी हुई होती है। तभी उसका भाई जो है उसके लिए उसकी फेवरेट घी वाली दाल खिचड़ी बना के लाता है और उसे कहता है कि अनुपमा तुम इसे खाओ, क्योंकि तुमने कल से नहीं खाया तो हमने भी कुछ नहीं खाया है। पर अनुपमा जो है वो खाने से मना करती है। फिर वो कहता है ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मुझे खिलाओ, जैसे तुम बचपन में खिलाती थी। अनुपमा अपने भाई को खिलाती है। फिर उसका भाई कहता है कि अब तुम भी खाओ। अनुपमा मना करती है तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा अनुपमा। उसके बाद अनुपमा जो है नहीं मान रही है तो उसका भाई उसे अपनी कसम दे देता है। तब अनुपमा थोड़ा सा खाती है। खाते खाते वो रोने लगती है। आखिर उसके अंदर सारा सारा सैलाब जो भरा हुआ है दुखों का। उसके बाद जो है वो अब फिर से अपने भाई को खिलाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को भी ज़बरदस्ती करके खिलाती है। उसके बाद अनुपमा रोने लगती है। फिर उसका भाई उसे पानी पिलाता है। फिर उसकी माँ अपनी गोद में उसका सर रखती है और अनुपमा सो जाती है। फिर उसका भाई कहता है कि ये मेरी बहन को कब तक बर्दाश्त करना होगा। तब उसकी माँ कहती है अनुपमा अब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, वो अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरे सुबह होती है, नौरात का पहला दिन होता है। माँ अनुपमा की माँ जो है वो अनुपमा को उठाती है, कहती है उठो, सुबेरा हो गया है और आज नौरात का पहला दिन है, बहुत शुभ दिन है, उठो और उठ के भगवान की पूजा करो। अनुपमा कहती है मेरा सूरज तो डूबा हुआ है, मेरी ज़िंदगी में तो अंधेरा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं उठना है। अनुपमा को उसकी माँ ज़बरदस्ती उठाने की बहुत कोशिश करती है। अनुपमा नहीं उठती है। फिर उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती करके उठा देती है और कहती है कि उठो और मेरी खाना बनाने में मदद करो, जल्दी से नहा के आओ और पूजा करो। उसके बाद अनुपमा जो है उठती है और उसकी माँ किचन में होती है तो देखती है कि अनुपमा कुछ ढूंढ रही है। तो वो पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो अनुपमा कहती है मेरा फ़ोन, हो सकता है अनुज फ़ोन करे। तो उसकी माँ कहती है मत उठाना, अनुज का फ़ोन आया तो। कहती है फिर भी उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो। कहती है फिर भी उसके पास मेरा और तेरे भाई का नंबर है, इसलिए तुम किसी का फ़ोन नहीं उठाओगी, किसी से अभी कोई बातें नहीं करोगी, जाओ और जाके तैयार हो, देर हो रही है। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ भगवान के पास आके हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं अब अपनी बेटी को किसी के मोहताज नहीं रहने दूंगी और उसे इस दुख से बाहर निकाल के रहूंगी। बस भगवान को उसकी माँ के साथ रहना होगा। अनुज सो रहा होता है। सोते सोते उसे सपने में दिखता है कि अनुपमा आई है धूना लेके और कहती है कि कपाड़िया जी उठ जाइए, आज नवरात्र का पहला दिन है, हैप्पी नवरात्रि कहती है। वो अनुज के पास जाती है तो अनुज जो है वो नहीं उठ रहा है तो वो अपने बालों से उसे पानी डाल के और उठाती है। तो अनुज कहता है ये ठीक है कि कोई उठे ना तो अपने बालों के हंटर से उठाओ। अनुज बहुत खुश है, अनुपमा भी बहुत खुश है। अनुपमा जो है अनुज को धुएं की धुआं देती है और उसके बाद वो बहुत खुश है अनुज अपने सामने अनुपमा को देख के। तभी अनुज की आँख खुलती है तो सामने छोटी अनु होती है जो ठीक अनुपमा की तरह ही धूना लेकर आई होती है और वो अनुज को देती है। वो अनुज का बुखार देखती है और कहती है पापा आपकी तबीयत ठीक तो है। तो अनुज कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है पापा आपने मम्मी से झगड़ा किया है ना, तभी आप यहाँ पर ऐसे झगड़ा करके आए हो, तभी मम्मी आपके साथ नहीं आई है। मैं मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, कल से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अनुज कुछ नहीं बोलता, कहता है बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहती है हाँ मैं जानती हूँ आपने मम्मी से झगड़ा किया है, पर मम्मी से झगड़ा मत करिए, मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे मम्मी से मिलना है। तो अनुज कहता है हाँ बेटा हम चलेंगे, तुम चिंता मत करो, हम मम्मी से मिलने चलेंगे। तभी वहाँ पे माया आ जाती है और वो छोटी अनु से कहती है कि वो अनुज को परेशान ना करे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। फिर वो कहती है कि ऐसा क्यों है कि मम्मी नहीं आई। तो माया कहती है मम्मी इसलिए नहीं आई क्योंकि नवरात्र का पहले दिन है और पूजा के समय अपना घर नहीं छोड़ा जाता है। तो छोटी अनु कहती है नहीं मुझे पता है कुछ हुआ है तभी मम्मी नहीं आई है। तो माया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाके खेलो और तुम्हारी मम्मी बिल्कुल तुमसे मिलने आएंगी। दूसरे साइड कपाड़िया मेंशन में बरखा बैठी होती है, अंकुश से बातें कर रही होती, कहती है कि तुम और अधिक मिलके बिजनेस को संभालो क्योंकि अभी बिजनेस संभालना बहुत ज़रूरी है, एक मीटिंग है वो तुम दोनों क्लियर करके आओ, मैं ऑफिस में सब एडजस्ट करके रखती हूँ। तभी वहाँ पे अधिक आ जाता है। वो अधिक से कहती है आओ अधिक मैंने आज नाश्ता बनाया है खाओ। तो वहाँ पे बैठा अंकुश
अंकुश कहता है कि अगर समझदार है तो सीधा खाना ही खाना, नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मजाक मत करो बरखा, अंकुश से कहती है। तो अंकुश कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो बरखा कहती है तुम दोनों बस जाके सीधा बिजनेस पे ध्यान दो, बिजनेस को संभालो, इस समय बिजनेस को संभालना ज़रूरी है। तो अंकुश कहता है कि हमें इससे पहले अनुज को ढूंढना ज़रूरी है। तो वो कहती है कि बिजनेस संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो अंकुश कहता है मेरा रिश्ता सिर्फ बिजनेस से नहीं, मेरे भाई से है, तो पहले मैं अपने भाई के बारे में सोचूंगा और मुझे उसे ढूंढना है। तो बरखा कहती है कि पता चल गया कि कहाँ है अनुज। वो कहती है अनुज माया के पास है। ये बात सुन के अंकुश और अधिक जो है वो चौंक जाते हैं। यहाँ पे अनुज उठता है और जाने लगता है। तो माया कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मुंबई में मेरा दोस्त रहता है, तुमने मुझे यहाँ पे मेरी बेटी से मिलने के लिए दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो कहती है माया कि नहीं शुक्रिया मत बोलिए, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया बिना फ़ोन किए बिना बताए यहाँ आके, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसलिए वो कहती है कि आप जब चाहें अपनी बेटी से मिल सकते हैं, इनफैक्ट आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, छोटी अनु को बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के, यहाँ रहेंगे आप। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने दोस्त के पास रहूँगा, बस मैं रोज़ अपनी बेटी से मिलने आता रहूँगा। तो माया कहती है नहीं आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है नहीं मैं जाऊँगा। तभी वो जाते वक्त लड़खड़ाने लगता है। तो माया कहती है मैं आपको नहीं जाने दूँगी, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो नहीं सुनता है और वो थोड़े 2 कदम चलते ही नीचे गिर जाता है। तो माया कहती है अनुज आप अपने आप को संभालिए। माया मन ही मन ये सोचती है कि मैंने नवरात्रि का व्रत किया है, शायद इसीलिए अनुज जो है यहाँ से जा नहीं पा रहा है, यहाँ को कहीं ना कहीं कामयाब होती नज़र आ रही है। यहाँ दूसरे साइड अनुपमा नहा कर आती है, भगवान की आरती करती है, उसकी माँ और भाई उसके साथ होते हैं। फिर उसकी माँ कहती है अनुपमा को ले जाती है और टेबल चेयर पे बैठाती है, एक कॉपी देती है जिसमें उसने लिखा होता है नई शुरुआत। वो कहती है कि तू किसी से कुछ बोल मत, क्योंकि कभी कभी न बोल के शांत रहने और चुप रहने से काफ़ी कुछ आदमी बोल जाता है। वो कहती है कि तुझे जो दर्द है, जो बातें हैं वो तू लिख, उसे लिखती जा, अपनी सारी बातें, सारा मन का गुस्सा, नाराज़गी जो भी है तेरे दिल में वो तू बस इन पन्नों पे उतारती जा। वो कहती है कि शायद हमारा बोलना कभी काम नहीं आता है, पर जो हम लिखते हैं वो खुद के लिए लिखते हैं, और जो हमारा दर्द होता है वो हमें लिख देना चाहिए। कभी कभी कुछ न बोल के लिख देने से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। उसके बाद भावेश जो है उसका भाई अनुपमा का, वो चला जाता है और उसकी माँ जो है वो अनुपमा को वहाँ पे छोड़ के किचन में काम करने लगती है और देखती है कि अनुपमा क्या कर रही है। अनुपमा जो है फिर उस कॉपी को देखती है। देखते आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।